नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर रात्रि विश्राम कर लोगों से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कांग्रेस में पहली बार हो रहे इस तरह के प्रयोग को बीजेपी की नकल बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता गांव का रुख करने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को कांग्रेस के बड़े नेता 700 पंचायतों में रात्रि विश्राम करते हुए जनता की समस्या से रूबरू होंगे, जबकि 2 अक्टूबर को कांग्रेसी तिरंगे के साथ कार्यक्रम करेंगे। इसमें बापू के बताए रास्ते पर चलने के साथ साथ बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता को बताएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक ये पूरा आयोजन केंद्र प्रभारी के निर्देश पर चलेगा। कांग्रेस इस बहाने न्याय पंचायत स्तर पर अपनी तैयारियों की टोह लेगी और जनता से जुड़कर अधिक से अधिक अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रभारी जी द्वारा ये इस प्रकार के हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 1 तारीख और 2 तारीख को हमारे सभी वरिष्ठ नेता किसी न किसी न्याय पंचायत के एक बड़े गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और वहां पर उस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत होंगे। अपनी बात, कांग्रेस की बात उस क्षेत्र में लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इन कुनीतियों को और इन फेलियर को, उनके वादों को जो उन्होंने पूरे नहीं किए, वो भी जनता तक बताने का काम करेंगे। हम 1 तारीख और 2 तारीख को, फिर 2 तारीख को गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है, उस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे, सफाई अभियान करेंगे, गोष्ठियां करेंगे। ये तमाम कार्यक्रम उसमें सम्मिलित हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के इस अभियान पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने निशाना साधा है। सुबोध उनियाल ने कहा है कि 4.5 साल तक सोने वालों को अब जनता की याद आ रही है। चलो इसी बहाने लोगों को पता चलेगा कि कोई कांग्रेस भी होती थी। किसने रोका है? करिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में हर व्यक्ति को, हर दल को स्वतंत्रता है, वो कोई भी अभियान शुरू करे। इसमें कोई, देखिए, चुनाव सामने है, 4.5 वर्ष की कुंभकर्णी नींद के बाद हरीश 11 और बाकी 11 जगी हैं। अब जगी हैं तो इस समय उनको अगर भ्रमण करना है तो अच्छी बात है। कम से कम लोगों के जिहाद में याद तो रहेगा कि ये लोग कभी राजनीति क्या करते थे। राज्य में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने और जनता के पास पहुंचकर खुद को सबसे बड़ा हमदर्द साबित करने में जुटा है। देखना होगा इसका कितना लाभ मिलता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जहां गांव की याद आई है, तो कांग्रेस की इस गांव यात्रा पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कुंभकर्णी नींद में सो रही कांग्रेस को अब गांवों की और लोगों की याद क्यों आ रही है। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस की इस गांव विश्राम यात्रा का उसे कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को इस कार्यक्रमों का ऐलान किया गया और कार्यक्रम का ऐलान किया गया तो विपक्ष की तरफ, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस की विपक्षी पार्टी, उनके तरफ से इस पर हमला बोल दिया गया है। इस मुद्दे पर आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कांग्रेस इस तरीके का आयोजन करके जनता के बीच जाने की जो कोशिश कर रही है उसका उनको सियासी फायदा होगा। फिलहाल इस चर्चा मेरे साथ प्रतिमा सिंह जुड़ी हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनके प्रतिनिधि इस मसले पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुटेंगे। सबसे पहले संजय भट्ट साहब, क्या इस तरीके की यात्रा, इस तरीके का कार्यक्रम, जैसे सुबोध उनियाल की शब्दों में कहें कि सियासी दलों को चुनाव से पहले ये पूरा अधिकार है कि वो जनता के बीच जाए, अपने अपने कार्यक्रम करे, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या इस तरीके के कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी अपने रिवाइवल की तरफ या फिर सत्ता की वापसी की तरफ बढ़ेगी? देखिए धर्मराज जी, कांग्रेस की सत्ता रही है उत्तराखंड में। कांग्रेस उत्तराखंड की एक पार्टी है। कांग्रेस ने यहाँ शासन किया है। अच्छी बात है कि वो गांव-गांव जाने की का उनको विचार आ गया। चलिए आया तो कम से कम गांव-गांव जाने का। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि गांव जाने में 25-50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है उत्तराखंड में, और
कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पिछले 20-21 साल से इन्होंने जो गांव का विकास नहीं किया, तो ये सिर्फ मेन रोड के किनारे वाले गांव पर जाएंगे या फिर इंटरनल जो इंटीरियर में पड़ते हैं गांव, उन गांव में जाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अगर 25-50 किलोमीटर चल के जाते हैं और गांव पहुंचते हैं, तो इन्हें पता चलना चाहिए कि इन्होंने पिछले 20-21 साल में कितना विकास उत्तराखंड का किया है, कि उत्तराखंड के जो माताएं बहनें या बीमार आज भी वहां से हॉस्पिटल पहुंचने के लिए उनको कितनी दिक्कत होती है, ये इन्हें पता चलना चाहिए कि यह इनका विकास है। इन्होंने पिछले जो 11 मुख्यमंत्री दिए, उन 11 मुख्यमंत्रियों ने क्या विकास किया है, ये पता चलेगा। अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई अब तो चुनाव आ गए हैं, आपने जागना ही था। ठीक है। अभी तक तो हरीश रावत जी तारीफ कर रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, हर तीसरे दिन पौने 5 साल से तारीफ करते आए। जी चलिए ठीक है, प्रतिमा सिंह इस सवाल का बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन प्रतिमा सिंह जी, मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी रात्रि विश्राम जो कर रही है, इस पर एक आरोप कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कॉपी हो रही है, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के कार्यक्रम किए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाते थे, गरीबों के घर में खाना खाते थे, रात्रि विश्राम करते थे। तो अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है तो क्या कॉपी कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को किसी की कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। और अभी आपने मुझे ये जानकारी दी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गांव में जाते थे और इस तरीके से लोगों के साथ विश्राम करते थे और जो है खाना खाते थे, जो करते थे, क्योंकि ऐसा प्रत्यक्ष रूप से हम में से किसी को देखने को नहीं मिला। दूसरी बात आपको बता दूं, ये रात्रि विश्राम का जो गांव गांव चलो गांव की ओर और रात्रि विश्राम का जो प्रोग्राम है, ये कांग्रेस पार्टी का नया प्रोग्राम नहीं है। ये हमने पिछले 4 सालों में मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूं कि कर्नाटक से लेकर के और अदर स्टेट में भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हमारे जो विंग्स हैं, महिला कांग्रेस हो या अदर कांग्रेस के लोग हो, हमने इस प्रोग्राम को इंदिरा गांधी जी की जो जयंती थी उसके सेलिब्रेशन वीक के तहत करने का कार्य किया था कि हम प्रति हर गांव में जाकर के हमारे नेता और वर्कर वहां के गांव वालों की समस्याएं भी सुनी हमने और वहां पे विश्राम भी किया। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनको कई बार आपने ये देखा होगा कि वो गांव में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और इसके हर तीसरे चौथे दिन इस तरीके की पिक्चर्स आपको जो है न्यूज में मिलती रहती होंगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने 4.5 सालों में कुछ नहीं किया। अब उन्हें ये लग रहा है कि जनता के बीच में 4.5 सालों से जो मुद्दे हम सड़कों से लेकर सदन तक उठा रहे थे, वो गांव गांव जाके अब हम एक एक व्यक्ति को सरकार की असफलताएं बताने का कार्य करेंगे। इसलिए ये इनकी बौखलाहट है। और एक छोटी सी बात, उनियाल जी कह रहे थे अभी कि लोगों को भी पता चले कि कांग्रेस पार्टी भी है जो राजनीति करती है, तो उन्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, शायद वो भूल गए कि उससे पहले भाजपा में अपना अपॉर्चुनिस्टिक जो बिहेवियर है उनका, उनके तहत भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले वो इसी कांग्रेस पार्टी में थे और राजनीति करते थे, जिससे आज वो कह रहे हैं कि जनता को याद आना चाहिए कि एक कांग्रेस पार्टी भी है जो राज करती है। तो ये तो उनकी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है और यही उनकी बौखलाहट है जो इस तरीके के स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। जिस तरीके का स्टेटमेंट अभी उनके ठीक है। किन परिस्थितियों में सुबोध उनियाल ने कांग्रेस छोड़ी, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए? अब तो लंबा वक्त गुजर चुका है। हालांकि सियासत में अलग अलग जगह पर इस तरीके के पुरानी बातों को भी उधेड़ा जाता है, उकेरा जाता है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। विनय गोयल साहब, प्रतिमा सिंह जी की तमाम बातों को एक तरफ रखते हैं, सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर जनता के बीच जा रही है किसी कार्यक्रम को लेकर, तो उससे विपक्षी पार्टियों को किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तो आपका काम है। अगर आपका काम अच्छा है, आपका काम बोल रहा है, तो जनता को कोई भी कुछ भी बताए, जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता तो ये देखेगी कि मेरे गांव तक सड़क किस सरकार ने बना कर दी है। उसके बाद अगर कोई जाकर दूसरा पार्टी वहां जाकर कहेगा देखिए आपके इलाके की सड़क खराब है, तो जनता तो ये देखेगी ना कि मेरे इलाके में सड़क ठीक है और सड़क किस सरकार में ये सड़क बनी है। गोयल साहब जी, धर्मराज जी, बिल्कुल हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये लोकतंत्र का मेला है, इस मेले में सभी को अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करने का हक हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था करने वाले हमारे संविधान के निर्माताओं ने दिया है और सभी को अपनी अपनी बात कहने का और अलग अलग माध्यमों से जनता के बीच में जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन अभी प्रतिमा सिंह जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी
बौखला रही है। मुझे लगता है कि बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को क्या इसलिए होगी कि आज हमारे विधायक 57 से 59 हो गए हैं 70 में से। इनको कंप्लीट कर दीजिए प्रतिमा जी। क्या इसलिए बौखलाहट होगी भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस आज उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में सबसे घटिया स्तर पर आ गई है और 10 से भी घटकर 9 रह गई है। तो मुझे लगता है कि अपनी हताशा छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाना केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक इनका शगल हो गया है। और लगातार जिस प्रकार की केवल ये घोषणाएं करते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, कुछ भी घोषणा करें, गांव में जाएं, शहरों में जाएं, गली गली जाएं, मोहल्ले मोहल्ले जाएं, लेकिन इनके अध्यक्ष कुछ कहते हैं और इनके कार्यकर्ता उसे कितना फॉलो करते हैं ये दिल से प्रतिमा जी भी जानती हैं। लेकिन चूंकि भाई कोई कार्यक्रम बना है तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ कहना है, तो मैं तो शुभकामना देता हूं कि जाए, गांव में जाए, पता चलेगा जनता इनके बारे में क्या विचार करती है। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रही थी। हाँ, प्रतिमा सिंह जी बोलिए। देखिए हताशा किसकी है ये स्पष्ट है आज सबके सामने। जिस तरीके से हताशा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तराखंड के प्रभारी है दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने किस तरीके का घटिया मानसिकता अपनी दर्शाई है। कल के जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ये दर्शाता है कि हताश कौन है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आप हमारी फिक्र ना करें कि हम कहाँ जाएंगे और लोग हमें क्या कहेंगे। आप ये देखिए कि पिछले 2 महीने से ये सिलसिला जारी है कि जहां जहां आपके विधायक और मंत्री जा रहे हैं वहां वहां लोगों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और लोग खुद हाथ पकड़ के दिखा रहे हैं कि आइए और देखिए ये है आपका विकास। और जो 7 साल यहाँ तो 4.5 सालों में आपके साथ ये हो रहा है और 7 सालों में जो केंद्र में बैठी आपकी सरकार ने किया है उसका नतीजा भी विधायकों और मंत्रियों को भुगतना पड़ रहा है कि आज देश और प्रदेश का हर व्यक्ति ये कह रहा है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बेचने के अलावा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बेचने के अलावा उन्हें कुछ नहीं नजर आता। कि जो सिर्फ एक नारा नजर आता है कि हम दो हमारे दो और जो मिले वो बेच दो। तो आज देश और प्रदेश की जनता सिर्फ यही नारा लगा रही है और मन बना चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये कहना चाहती हूँ कि हताशा में आप हैं और 2022 में आपकी जो ये हताशा है ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 0 पे सिमट जाएंगे, क्योंकि आपका जो अहंकार है और देश की जनता को जो आप बेवकूफ समझते हैं यही आपको ले डूबने का काम करेगा। आज आपको धरातल की स्थिति समझ नहीं आ रही है। आप यहाँ पे अपने प्रभारी के माध्यम से जितना भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर ले, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान कर ले, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे जनता सिर्फ और सिर्फ आपसे। चलिए बिल्कुल, हम मुद्दों की बात सभी लोग करते हैं। नारों की राजनीति देश में बहुत पुरानी रही है, तो कांग्रेस पार्टी के पास अपने नारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नारे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपना कुछ नारा गढ़ने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी भी सियासी जमीन मजबूत हो पाए। कितनी मजबूत होगी ये तो चुनावी परिणाम बताएगा। लेकिन संजय भट्ट साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी और कांग्रेस के बीच एनकाउंटर्स होते हैं, अमन इसमें मैं ये देखता हूं कि इन एनकाउंटर्स में कोशिश ये होती है कि आम आदमी पार्टी का जिक्र ना किया जाए। बीजेपी जब अटैक करती है तो वो कांग्रेस पे अटैक करती है, कांग्रेस जब अटैक करती है तो बीजेपी पे अटैक करती है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी लगातार अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है और कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की चर्चा उत्तराखंड में हो रही है। कितना हो रही है ये तो मुझे भी नहीं पता अभी, क्योंकि चुनावी नतीजे उसको तय करेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो को आप और आपकी पार्टी कैसे लेती है, कैसे देखती है? नहीं, देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो ये है कि आपको भी पता है आज तीसरा दिन है हमारी रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है। कर्नल कोटियाल जी नैनीताल हो या आज रानीखेत में हैं, तो वो गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ला-मोहल्ला जा रहे हैं, बाजार-बाजार जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। रोजगार गारंटी यात्रा को आज हमारा तीसरा दिन है। 70 दिन हमारी ये रोजगार गारंटी यात्रा चलेगी और 70 के 70 विधानसभाओं में जाएगी। जैसा कि हम पहले भी आप लोगों को बता ही चुके हैं और जनता को भी मालूम है। तो हम जनता से जुड़ाव कर रहे हैं। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का तो पिछले 21 साल से यही ढर्रा रहा है ना कि आप एक बार आप, एक बार मैं, एक बार आप, एक बार मैं, और आप मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊं। हरीश रावत जी ने त्रिवेंद्र रावत जी को बचा लिया घोटालों से और अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के राज में बहुत घोटाले हुए थे।
लेकिन एक भी अंदर नहीं गया, यानी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने बचा लिया। तो ये इनका फ्रेंडली मैच चल रहा है। एक मिनट, हाँ, अभी आप देखिएगा ठीक है। कांग्रेस से बीजेपी में, प्रतिमा। बीजेपी से कांग्रेस में लोग आने जाने इनका पहले भी चलता रहा है, पूरे देश में चलता रहा है, अभी यहाँ भी चलेगा और चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ये आपकी बात friendly समझ। match है। प्रतिमा सिंह जी, अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी एक फ्रेंडली फाइट बीजेपी कांग्रेस में पिछले 20 सालों से चल रही है, और संभवतः आम आदमी पार्टी के दावों की माने तो 2022 में उसका रैप अप होने वाला है, वो चीज खत्म होने वाली है। देखिए, अब मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ये सुनते हुए कि रोजगार गारंटी यात्रा चला रहे हैं आप, और ये रोजगार गारंटी यात्रा आप यहाँ चला रहे हैं उत्तराखंड में। जरा दिल्ली में जहाँ की जनता ने आप पे भरोसा जताया, जरा उस जनता के बारे में भी सोचिए। 8 लाख नौकरियां देने का वादा किया था आपने, और आप जब भी दिल्ली में रोजगार की बात होती है आप उस पे चुप्पी साध देते हैं, आप उस पे जवाब नहीं देते। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोजगार गारंटी जो यात्रा है वो दिल्ली चलानी चाहिए। क्यों, यहाँ तो आपकी देखिए, यहाँ आप जमीन जितनी भी तलाशने की कोशिश करिए, यहाँ आपको जमीन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली में कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली में सिर्फ शीला दीक्षित द्वारा किए गए विकास का ताज पहनकर आप अब तक घूमते संजय भट्ट रहे, जाता और हूं। लेकिन इस बार वहां भी जनता ने मन बना लिया है आपके लिए, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रही है वो ना लोकपाल बिल पे कुछ कर पाई, ना वो स्वराज बिल पे कुछ कर पाई, और इनके खुद के मंत्री, खुद के मुख्यमंत्री इतने भ्रष्ट हैं कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले शीला दीक्षित के वक्त में जब स्कूल में कमरे बना करते थे तो 6 लाख रुपयों में एक कमरा बनता था, याद रखिएगा धनराज जी। और आज, और मैं इस बात को आपके टीवी चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, और इस पे मुझे कोई दुख नहीं है कहते हुए, इसकी जांच कहीं भी करा लीजिए। आज उसी स्कूल के एक कमरे को बनाने के लिए 35 लाख रुपए लग रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उस कमरे में ऐसा क्या बन रहा है कि 35 लाख रुपए लग रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतिभा सिंह जी, संजय भट्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, संजय भट्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, संजय भट्ट पर सीट पे उसके लिए चलिए ठीक है, संजय भट्ट रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। संजय भट्ट जी। जी, मुझे हंसी आ रही है कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी की बातों पर हंसी आ रही है, बोल नहीं पा रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि दिल्ली में पहले 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए और 3 कांग्रेस ने दिए, वैसे ही उत्तराखंड में भी 2 बार कांग्रेस की और 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। दिल्ली में आज बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, महिलाएं बसों में फ्री जा रही हैं, डोर टू स्टेप प्रणाली शुरू हो चुकी है, और जो आरटीओ है वो बंद किया जा चुका है ताकि लोगों को घर पे ही ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाए, सारा काम गाड़ियों का ऑनलाइन हो जाए, ये सारे काम कर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रतिमा जी आरोप लगा रही हैं कि वहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और वहाँ अभी इसी हफ्ते 2 लाख बच्चे निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले चुके इसी हफ्ते, और उत्तराखंड में 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके कांग्रेस बीजेपी के राज में। उत्तराखंड में मैं आरटीआई लगाता हूँ कि ये टिहरी की आपके पास जाऊंगा, फिर मैं विनय गोयल जी के पास जाऊंगा। लगाता हूँ तो पता चलता है कि 11 करोड़ का बॉन्ड है और 28 करोड़ भुगतान हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की देन है उत्तराखंड को, इन्होंने यहाँ लूटा है। प्रतिमा, आपके आरोपों पर, आपके जवाब पर प्रतिमा सिंह रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रतिमा सिंह जी। देखिए अब मैं क्या बोलूं इनको कि वादे और निभाने में बड़ा फर्क होता है। जो भी बातें अभी हमारे भाई ने कही उसमें सत्यता शून्य है, क्योंकि जिस स्कूल की और जिस दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं आपको आप बताएं कहाँ दिखाने। मैं देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, आम आदमी के प्रवक्ता अभी आप बोले थे बीच में, अभी आप मेरे बीच में बोले थे। एक मिनट संजय भट्ट साहब सुन लीजिए, संजय भट्ट जी सुन लीजिए, संजय भट्ट जी सुन लीजिए, संजय भट्ट जी सुन लीजिए। मैनिफेस्टो में कहा था 500 स्कूल, नए 500 स्कूल दिल्ली की जनता को देने का काम करेगी अरविंद केजरीवाल की सरकार। आज धरातल पे आपने एक स्कूल भी नहीं खोला है, खोला हो तो बता दीजिए। और तो और छोड़िए, आपने कहा था 20,000 जो बेड हैं वो हम जो वहां पे प्रेजेंट अस्पताल है दिल्ली में उसमें बढ़ाने का काम करेंगे। स्थिति ये है कि 50 बेड ही बढ़ पाए हैं, 30,000 का वादा करके 50 बेड बढ़ाने। चलिए हम दिल्ली पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं, दिल्ली पे हम बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। विनय गोयल जी, एक मिनट, एक बड़ी बात, बड़ा दावा, 30 सेकंड लूंगा,
सिर्फ 30 सेकंड जल्दी धर्मराज जी पहली, हाँ सिर्फ 30 सेकंड, ज्यादा नहीं। धर्मराज जी पहली बात तो ये है कि उत्तराखंड से 30 से 40 लाख लोग पलायन कर गए और वो दिल्ली में उन सबको रोजगार मिला है। इसी से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता चलिए पार्टी ठीक कांग्रेस है, ने उत्तराखंड के लोग दिल्ली में आकर रोजगार कर रहे हैं। एक मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। विनय गोयल जी, प्रतिमा सिंह ने एक बड़ा दावा किया कि भाई आपके खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है कि हो सकता है कि आपका खाता भी ना खुले। एक बड़ी बात उन्होंने कही, जिस उस वक्त आप हंस भी रहे थे। तो इस बयान को आप स्ट्रैटेजिकली दिया गया बयान देते हैं या इसका कुछ और मायने हैं? नहीं, देखिए, मुझे प्रतिमा सिंह की जैसी पढ़ी लिखी विद्वान महिला अगर ऐसी बात करे तो हंसी के अलावा और कुछ आ नहीं सकता। मैं आपको आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं। 2012 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की सीट में केवल एक का अंतर था। कांग्रेस की उस समय 32 सीटें आई थी, भाजपा की 31 सीटें थी और वोट परसेंट में केवल आधा % का अंतर था। अगर ये झूठ हो तो मुझे चैलेंज करना। दूसरी, उसके बाद जब 2017 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिला और कांग्रेस को 33% के करीब वोट मिला और हमें 57 सीटें मिली। उसके बाद जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमें 57% वोट मिला और 65 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जीते थे। तो अगर ये दिन में सपने देखना चाहते हैं कि साहब भाजपा 0 हो चलिए जाएगी, ठीक है। एक प्रतिमा सिंह जी, वक्त खत्म हो गया है, सबके अपने दावे हैं। कौन दिन में सपना देख रहा है, किसके सपनों में ज्यादा दम है, किनकी बातों में ज्यादा दम है, किनके यात्राओं में से जनता ज्यादा कनेक्ट करेगी, सब कुछ का परिणाम जो है वो चुनाव परिणाम बताता है। हर प्रैक्टिस का जो रिजल्ट है वो जनता ही तय करती है। वक्त की पाबंदी होती है। चर्चा मेरे साथ जुड़े विनय गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतिमा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।